everyone, welcome back to the channel. So this is the part 2 of chemistry in everyday life. इसमें वी विल डिस्कस सिक्स्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ ड्रग्स जो हमने पहली वीडियो में कवर करे थे. उसके 5 पार्ट्स ड्रग्स के हमने पहली वीडियो में कवर करे थे एंड दिस इज द सिक्स्थ पार्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स. सो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट आपने वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा स्पेशली एड्स में. तो ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों का काम सेम है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं. सो इनका काम क्या है? किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और या फिर उनकी ग्रोथ रोकना, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देना या उनकी ग्रोथ को रोकना, ये होता है इनका काम. अब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में फ़र्क क्या है? एंटीसेप्टिक जो होते हैं, पहले इन्हें देख लेते हैं. इन्हें या फिर कंपैरेटिव कर लेते हैं ताकि याद करने में आसान हो जाए. सो यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ एंटीसेप्टिक एंड यहाँ कहीं हम देख लेंगे डिसइंफेक्टेंट्स. ओके. सो एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो लिविंग टिश्यू पे अप्लाई किए जाते हैं. जैसे जो डिटॉल वगैरह है वो एंटीसेप्टिक में आते हैं. ये लिविंग टिश्यू में अप्लाई किए जाते हैं, ऑन लिविंग टिश्यू. ठीक है. अब फिर डिसइंफेक्टेंट क्या हो जाएगा? अब डेड टिश्यू तो कुछ होता नहीं है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे हम यहाँ पे. सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. और लिविंग टिश्यू जैसे वाउंड्स हो जाते हैं, बर्न, क्रैक, कट्स, ये सब के लिए एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है. लिविंग टिश्यू ये स्किन पे होता है. फिर नॉन लिविंग जो होते हैं, नॉन लिविंग जैसे फ्लोर्स, टॉयलेट्स, इन सब में जो डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं, इन सब में एंटीसेप्टिक नहीं डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लोर्स एंड टॉयलेट्स के लिए. तो एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत इजी है लर्न करने में. इसके अगर मैं एग्जाम्पल्स देखूं तो वेरी फेमस सोफ्रामाइसिन, फिर बीटाडाइन और टिंचर ऑफ आयोडीन. टिंचर ऑफ आयोडीन पे थोड़ा खास ध्यान दिया जाए आपको. अच्छा, ये याद रखना है कि टिंचर ऑफ आयोडीन है क्या. टिंचर ऑफ आयोडीन एक्चुअली होता क्या है? इट इज़ 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन इथेनॉल. इथेनॉल इज C2H5OH. सो इथेनॉल में 2 to 3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन जो होता है उसे हम टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन. एंड टिंचर ऑफ आयोडीन एंटीसेप्टिक में आता है. ओके. फिर एक हम पढ़ते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट. तो उसका जो आयोडोफॉर्म होता है, उसका आयोडोफॉर्म, वो भी एक एंटीसेप्टिक होता है. और इसके और एग्जांपल्स हो जाएंगे डेटॉल और बायथायोनॉल. बायथायोनॉल और डिटॉल के बारे में मैं बाद में बात करूंगी. और एक और एग्जांपल होता है बोरिक एसिड. इसके बारे में भी बाद में बात करते हैं. पहले हम देख लेते हैं डिसइंफेक्टेंट्स को. डिसइंफेक्टेंट्स का पहला एग्जाम्पल होगा 1% सॉल्यूशन. 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल. फिनॉल हमें पता है क्या होती है. दिस इज फिनॉल. दिस इज नोन एज फिनॉल. तो इसका 1% सॉल्यूशन को हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं. और इसके अलावा Cl2 यानी क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर, ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे डिसइंफेक्टेंट्स के. अब हम देखते हैं आयोडोफॉर्म. तो हमें पता है क्या है आयोडोफॉर्म. तो वी नो आयोडोफॉर्म टेस्ट में हमने देखा है क्या होता है. सो CH3I आई गेस, या CHI3, ऐसे ही कुछ CHI3 आई गेस. हाँ, वो फॉर्मूला होता है इसका. अब हम देख लेते हैं डिटॉल. डिटॉल में लगा हुआ है पीछे एक ऑल. ऑल से क्या पता चल रहा है कि ये क्या है? एक अल्कोहल. और अल्कोहल है, इसका मतलब इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो एक्चुअली अल्कोहल से बने हुए हैं. तो इसके 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो बहुत फेमस हैं और जिन पे क्वेश्चन आता है कि डिटॉल किससे मिलके बना है. तो डिटॉल बना है अल्फा टर्पीनियोल. अल्फा टर्पीनियोल प्लस जाइलिनॉल से. इसे हम क्लोरोजाइलिनॉल भी कहते हैं. क्लोरोजाइलिनॉल. यहाँ पे अल्फा और क्लोरो जो है वो ऑप्शनल है. आप इसे टर्पीनियोल एंड जाइलिनॉल की तरह भी याद कर सकते हैं कि डिटॉल बना हुआ है. पहली बात तो डिटॉल का मतलब है कि अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम, और ये अल्फा टर्पीनियोल एंड क्लोरोजाइलिनॉल से मिलके बना हुआ है. ठीक है, ये होगी डिटॉल का डिस्कशन. फिर आता है बायथायोनॉल. बायथायोनॉल पे एक बोर्ड्स में पहले बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आता था कि
बायोथायनॉल क्या है, या फिर इसकी जो डेफिनेशन है उससे क्वेश्चन में क्या आता था। डेफिनेशन इसकी ये है कि ये कंपाउंड है जो हम सोप्स में ऐड करते हैं। बायोथायनॉल इज अ कंपाउंड दैट इज एडेड टू सोप्स। इसे सोप्स में ऐड करा जाता है टू इम्पार्ट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। जैसे डिटॉल का हमने सोप बनाया, तो डिटॉल के सोप में बायोथायोनॉल जैसा एक कंपाउंड प्रेजेंट होगा जो उसे एंटीसेप्टिक बना रहा होगा। तो अगर आपको किसी भी सोप को, जैसे लाइबर वगैरह वगैरह बहुत सारे एंटीसेप्टिक सोप्स आते हैं मार्केट में, किसी भी सोप को एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने वाला जो कंपाउंड है उसे हम क्या कहते हैं, बायोथायोनॉल। ओके, फिर आता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड होता है आइस के लिए, एंटीसेप्टिक फॉर आइस। आप कोई भी आई ड्रॉप उठा लो, उसमें बोरिक एसिड लिखा हुआ होता है, एंटीसेप्टिक फॉर आई होता है। और बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3। सो बोरिक एसिड इज H3BO3। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि मैंने क्या लिखा है, नहीं तो आप सुन सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, वही लिखा है मैंने। फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है, एंटीसेप्टिक का ये वो एग्जाम्पल भी। सो एंटीसेप्टिक का एक और एग्जाम्पल है 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, ये हमने कहाँ पढ़ा है, अभी हमने यहाँ पे देखा है 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, वो होता है डिसइंफेक्टेंट, और एक होता है 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। अब इसे ऐसे हम याद कर सकते हैं कि 1% सॉल्यूशन मतलब उसमें ज़्यादा फिनॉल होगी। ज़्यादा फिनॉल होगी तो वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो लिविंग टिश्यू पे तो यूज़ नहीं हो सकता, तो वो एंटीसेप्टिक तो होगा नहीं, वो डिसइंफेक्टेंट होगा। और इसलिए 0.2% में क्वांटिटी कम होगी, वो थोड़ा माइल्डर होगा, इसलिए वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करा जाता है। बाकी ये डिजिट की ये 0.2% है, 0.3 नहीं है, 0.4 नहीं है, वो तो आपको याद रखनी पड़ेगी। दिस इज 0.2%, दैट इज 1%। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, अब इसके बाद एक और टॉपिक भी लिख लो ड्रग्स में, वो होता है 7th हेडिंग हो जाएगी, वो इसमें हो जाएगी, दैट विल बी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी के ड्रग्स, ठीक है। अब एंटी फर्टिलिटी ड्रग कौन से होते हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं, सिंपल भाषा में कहें तो बर्थ कंट्रोल पिल्स, या फिर पिल्स दैट आर यूज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। ये मैं मतलब लैंग्वेज में बोर्ड्स के बच्चों के लिए बता रही हूँ। या फिर इनमें से कौन सा ड्रग पॉपुलेशन कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह वगैरह के लिए यूज़ होता है, ये हो गया मीट वालों के लिए, तो उसे हम कहते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग, यानी फर्टिलिटी को रोकने वाले ड्रग। और इसका एग्जाम्पल है हमारा नोवेस्ट्रॉल। Example will be Novestrol. So this is it for the drugs part of chemistry in everyday life. Next part जो होगा हमारा वो होगा chemicals in food.